हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकेएम क्लासेस में। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग रियल नंबर को 6 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। पहले जान लेते हैं कि क्लास 10 रियल नंबर में कौन कौन सा टॉपिक है और कौन कौन सा वीडियो लेक्चर उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो आज के लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। अगला है सेकेंड वीडियो लेक्चर, हम लोग जानेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी जब हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तो उसके कुछ यूजेज, कुछ एप्लीकेशन को जो है हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगला होगा रियल नंबर में कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक की यूज करके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को आसान तरीके से निकाल सकते हैं। हम लोग फोर्थ वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में कैसे दिखाते हैं, और कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है या रिपीटिंग होता है। इन सारे बिहेवियर को हम लोग वीडियो नंबर 4 में देखेंगे। हम अगला वीडियो होगा हमारा वीडियो नंबर 5, जिसमें √2, √3, √5 और बहुत सारे नंबर को जो है हम लोग इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। और हम लोग 5 ही वीडियो लेक्चर में ये देखेंगे कि कोई भी इरेशनल नंबर क्या क्या बिहेवियर अपने आप में रखता है। या उसके बाद हमारा 6 वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें हम ऊपर सारे 5 टोटल वीडियो लेक्चर को हम लोग जो है एक समराइज करके हम लोग जो है समरी में 6 वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। चलिए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को शुरू करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिवीजन लेमा के बारे में बताया है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेमा क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट्स। एक लेमा क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी जो स्टेटमेंट यानी जो चीज पहले से प्रूव किया हुआ है, उसका यूज हम लोग जब अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लेमा करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट्स। लेमा एक प्रूव किया हुआ पहले से स्टेटमेंट्स है, जिसका यूज हम यानी लेमा का यूज हम लोग जो है दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए करते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से वापस यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आते हैं। यूक्लिड जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिवीजन के बारे में कुछ बताया। क्या कहा कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यानी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वहां पर जो है q एंड r दो यूनिक जो है इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। तो उसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी a बराबर bq प्लस r, वेयर r जो है 0 से अधिक इक्वल टू और लेस देन b है। इसको हम लोग जो है एक एग्जांपल से समझेंगे। ये तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स हो गया, इस स्टेटमेंट्स को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो एक डिवीजन का हम लोग देख लेते हैं। तो डिवाइड 14 बाय 3, यानी 14 को हम लोग बाय 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 3 से जब हम लोग 14 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0, और क्वोशिएंट क्या आएगा हमारा? 4। तो देखिए ये टर्म जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? क्वोशिएंट कहलाता है। ये टर्म क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। ये टर्म क्या कहलाता है? हमारा डिविडेंड कहलाता है, और ये टर्म डिवाइजर कहलाता है। ठीक ना? तो इन चारों यानी डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के चारों के बीच में जो है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा रिलेशन को बताता है। देखिए कैसे? देखिए आप लोग, डिविडेंड यानी 14 है, 14 बराबर हो सकता है, यानी ये 14 को हम लोग इन 14 के बीच में, इन चारों के बीच में रिलेशन निकालते हैं, यानी 14 बराबर 3 × 4 यानी 12 + 2 यानी 14 आ गया। यानी 14 को क्वोशिएंट डिवाइजर से मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे आपस में और +2 कर देंगे तो हमारा जो है डिविडेंड के बराबर आ जाता है। तो इसी को हम लोग ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा एक फॉर्मूला के रूप में, एक स्टेटमेंट के रूप में आप लोगों को बताया है। क्या? डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए लेमा कैसे ये बात कहा गया
यूक्लिड डिवीजन लेमा इसीलिए बात किया गया क्योंकि लेमा क्या करता है कि पहले से जो स्टेटमेंट्स प्रूव है उसका यूज करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट्स के लिए। तो डिवाइड का तो रूल हम लोग पहले से जानते हैं, तो उसका यूज करते हुए हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं। देखिए अब हम लोग सब मान लेते हैं कि कोई दो जो है क्वेश्चन में कहा है कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे लिए पॉजिटिव इंटीजर कौन सा दो हो गया, 14 हो गया एंड 3 हो गया। ठीक, उसके बाद इन दोनों को जब डिवाइड किए तो हमारे पास दो और इंटीजर आए, कौन कौन, तो 4 आए और 2 आए, यानी ये दोनों पहले से था, जब इनको डिवाइड किए तो 4 और 2 आया, इसलिए अगला लाइन कहा गया देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r इन q क्वेश्चन r रिमाइंडर। जब आ जाते हैं तो इन चारों के बीच में ये रिलेशन को बताया गया है। तो देखिए 14 के जगह a लिख सकते हैं और b मल्टीप्लाई q प्लस r। अब देखिए r का वैल्यू, r का रेंज बताया गया है कि r 0 से अधिक, 0 के बराबर या b से कम हो सकता है। कैसे, देखिए r जो है हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ सकता है या क्या हो सकता है 0 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन देखिए b, यहां पर b क्या है हमारा, b है डिवाइजर, b क्या है डिवाइजर, डिवाइजर से बड़ा कभी तो रिमाइंडर नहीं होगा, अगर डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर है तो एक बार और डिवाइड दे सकते हैं, इसीलिए कहा गया है कि डिवाइजर से छोटा ही रिमाइंडर होता है। यहां पर जो है आप लोग समझ आइए कॉन्सेप्ट कि ये जो b है ये हमारा डिवाइजर है, ये r रिमाइंडर है, a क्या है हमारा डिविडेंड है और q क्या है हमारा, सॉरी q क्या है हमारा q क्या है क्वोशिएंट है और b क्या है हमारा डिवाइजर है। चलिए आप लोगों को इससे रिलेटेड इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड तो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक, तब हमको इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। एल्गोरिथम कहता है एल्गोरिथम इज ए सीरीज, एक एल्गोरिथम क्या है यहाँ पर देखिए आप लोग, एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, यानी कि अगर कोई स्टेप बाय स्टेप कोई तरीका जिससे हमको मालूम है कि कोई भी चीज को कैसे स्टेप बाय स्टेप निकालना है, तो वही कहता है कि एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, यानी कि कोई ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जो स्टेप बाय स्टेप मालूम हो उसका ही सीरीज है, ठीक ना। विच गिव्स ए मेथड, वो एक ऐसा तरीका देता है फॉर सॉल्विंग ए सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कुछ जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका, एक मेथड देता है। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। एल्गोरिथम जो है एक सीरीज है, किसका सीरीज है, तो वेल डिफाइंड स्टेप, ऐसा स्टेप, ऐसा प्रोसेस जो एक वेल डिफाइंड हो, अच्छे से समझ में आए, तो उसका एक ही सीरीज है ये, जो हमको मदद करता है किसमें, कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्व करने में। ठीक, अब आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हम लोगों को बताता है, तो इट इज ए टेक्निक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है, ठीक, टू कंप्यूट द एचसीएफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास दिया हुआ दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, सपोज दैट ए एंड बी, मान लेते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी का एचसीएफ निकालने का तरीका, टेक्निक जो है, जिसको ही हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, क्या स्टेप है, क्योंकि एल्गोरिथम क्या बताता है, स्टेप को बताता है, यानी एचसीएफ निकालने क्या स्टेप है, हमारे पास 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3, इससे हम लोग आसानी से एचसीएफ को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग मान लेते हैं कि ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक, और दूसरा एक चीज ए मोर देन बी, यानी दोनों से कोई एक नंबर बड़ा दूसरे नंबर से होना ही चाहिए ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए जो नंबर है वो बी से बड़ा है। तो स्टेप नंबर 1 में आते हैं, ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी, कहता है ए को बी से डिवाइड देंगे, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों में 2 नंबर रहेंगे
बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड देना है, ये कह रहा है। ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी वी गेट द क्वेश्चन क्यू एंड रिमाइंडर आर। जब हम लोग डिवाइड देंगे तो हमारा कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन का आएगा, उसको हम लोग मान लिए क्यू, एंड रिमाइंडर आएगा उसको मान लिए हम आर। तो फर्स्ट स्टेप में ये कह दिया कि सिंपल बड़े में छोटे से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर आएगा। ठीक, उसको हम लोग इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, वेयर रिमाइंडर जो है 0 से अधिक, 0 के बराबर या b से छोटा हो सकता है। ठीक, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है, हम आप लोग एक एग्जांपल से समझाएंगे। अगला है कि जब हम लोग फर्स्ट डिवाइड दे दिए और हमारा रिमाइंडर को हम लोग अगर देखते हैं, सेकंड स्टेप कहता है हम लोग रिमाइंडर को देखें और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो बस निकल गया एचसीएफ। क्या? तो हमारा जो b था, b जो था वही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। कैसे? देखिए, छोटा नंबर जैसे एक नंबर दूसरे नंबर में भाग देंगे तो छोटा वाला जो नंबर था जिससे हम दूसरे नंबर को भाग दिए वही हमारा जो है हमारा एचसीएफ निकल गया। आगे हमारा यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब फिर उस टर्म में फिर से हम लोग डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। इसको समझने के लिए एक हमने एग्जांपल लिया है। क्या है एग्जांपल? कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए 10 एंड 15 का एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो इन दोनों से जो छोटा है उसको b मानेंगे, छोटे से बड़े को में हमको डिवाइड देना है। ठीक, आप लोग देखिए दोनों से जो छोटा है वही उसी से बड़े में डिवाइड दे दीजिए। ठीक, तो ये एक बार में 10 हमारा क्या हो जाएगा 5 जो है रिमाइंडर आ गया। हम लोग फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि हम लोग को डिवाइड देना था, आ गया। अब सेकेंड स्टेप कहता है हमको आर देखना है कि वो 0 है या नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं 0 नहीं है। यदि 0 होता, ठीक, अगर 0 होता यहाँ पर तो हमारा जो 10 ही हमारा क्या हो जाता, यहाँ पर एचसीएफ हो जाता। ठीक, यहाँ पर रिमाइंडर हमारे 0 नहीं हो रहा है, तब अगला देखेंगे रिमाइंडर यदि नहीं होगा तो हम लोग डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। डिवीजन लेमा इन द सेंस फिर से डिवाइड देंगे। तो ये जो टर्म है 10 उसको हम लोग जो है डिविडेंड के रूप में यूज करेंगे। ठीक, देख लीजिए फिर से समझा रहे हैं कि डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हमारा जो डिवाइजर था वो डिविडेंड के रूप में यूज हो जाएगा और रिमाइंडर जो था वो डिवाइजर के रूप में यूज हो जाएगा। ठीक, तो इसमें फिर से यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लग देंगे, यानी 2 और में 10 कैंसिल हो गया। अब देख रहे हैं यहां पर जो है हमारा जो है रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। तो देख रहे हैं कि अब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो यही कहता है कि इस टर्म में फिर से डिवीजन लेमा, यदि 0 नहीं आया तो इस टर्म में फिर से डिवीजन लेमा लगाए। और डिवीजन लेमा लगाने का तरीका आप लोगों को बता दिए हम, क्या कि हम लोग जो डिवाइजर था उसको डिविडेंड के रूप में यूज करेंगे और जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर के रूप में यूज करेंगे। इस टर्म को आगे भी बढ़ाएंगे, यदि यहाँ पर 0 नहीं आता तो फिर आगे बढ़ाते। अब 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ जो ये वाला टर्म है लिखा हुआ है देख लीजिए, हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो डिवाइजर थर्ड नंबर में है कि डिवाइजर जो हमारा डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ आ जाएगा यदि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। ये टर्म जो है हमारा एचसीएफ आ गया। इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन को करते हैं। चलिए एक और एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। देखिए हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप नंबर फर्स्ट करता है कि जो छोटा नंबर है उसको बड़े नंबर में डिवाइड देंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग डिवाइड देते हैं, स्टेप 1 का यूज करते हैं इस पे। तो 3 बार में क्या हो जाएगा 6 1 8 ये होगा। सेपरेट कर लेते हैं 6 1 2। ठीक है, अब देखते हैं कि रिमाइंडर स्टेप 2 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप 2 कहता है कि हमको रिमाइंडर देखना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है। यदि रिमाइंडर 0 है तो यहीं पर हमारा स्टेप निकल गया। यदि रिमाइंडर 0 होगा तो यही जो छोटा नंबर है वही हमारा एचसीएफ का आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस जगह पर हम लोग डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। द सेंस इसको जो है हम लोग जो है डिवाइजर की तरह ट्रीट करेंगे और ये नंबर जो है इसको डिविडेंड की तरह
ट्रीट करेंगे। ठीक, देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, हमारा जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर की तरह यूज करेंगे, और जो पहले से डिवाइजर दिया हुआ है उसको डिविडेंड की तरह यूज करेंगे। देखिए कितना बार में, एक बार में 6 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए फिर देखते हैं, रिमाइंडर 0 नहीं है। यदि यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये नंबर जो है हमारा HCF कहला जाता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है तो स्टेप नंबर 3 कहता है कि जब तब तक हम लोग डिवीजन लेमा का यूज करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। तो चलिए फिर से ये हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइजर का के तरह इसको यूज करेंगे, और जो पहले से डिवाइजर है उसको डिविडेंड की तरह यूज करेंगे। ठीक, तो कितना बार में, 3 बार में हो जाएगा 6, हमारे लिए तो पॉज कर सब्ट्रैक्ट, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 4, 8, ये हो जाएगा। अभी भी देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप इसी तरह करेंगे, ये हमारा डिविडेंड की तरह यूज होगा, एक बार में फिर हमारा 8 हो गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, फिर अगला स्टेप जाएंगे, 6 बार में 48। अब देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। अब हम लोग HCF के पास पहुंच गए हैं। हमारा HCF क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म का जो डिवाइजर होता है वही HCF कहलाता है। हम लोग लिख सकते हैं HCF क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखिए इसमें हम एक आप लोगों को और चीज बताना चाहते हैं। देखिए 2, 7, 2 और 10, 22, 32 का जो इसका जो HCF है वो 8 हो गया। क्या हम लोग इन दोनों का HCF यानी ये टर्म और ये टर्म यानी HCF और इतना, क्या इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF भी 8 होगा। क्यों, क्योंकि ये टर्म सिर्फ एग्जिट हो जाएगा और फिर लास्ट तक जाएगा HCF। इसी तरह इन दोनों का भी HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF भी 8 होगा। 56 to 100, इसका भी HCF क्या हो जाएगा, 8 ही होगा, और इन दोनों टर्म का भी HCF क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक, और इन दोनों टर्म का भी HCF 8 ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये HCF तो आसानी से समझ आया होगा। यदि नहीं समझ आया है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहा। ये जो है रियल नंबर का वीडियो नंबर 1 था, और 5 वीडियो जो है रियल नंबर का मैंने बना दिया है। उसको आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।